हे माय लवीज़, हाउ यू ऑल। कैसी है मेरी लवीज़ आर्मी। चेक करते हैं आपकी ज़िंदगी में अब कौन सी नई चीज़ आने वाली है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आपकी ज़िंदगी में अब कौन सी नई चीज़ आने वाली है। आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ आने वाली है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम। आप मेल हैं, फीमेल हैं, डजेंट मैटर। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कौन सी नई चीज़ आने वाली है। आई होप आप सब लोग पॉजिटिव हैं, हैप्पी हैं। ओके। डिस्टेंट हॉरिजॉन्स, कंसर्न, एक्सपेक्टेशन। ऐसा लग रहा है मुझे जो गाइडेंस आपके लिए आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ों के प्रति आप सोच रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के प्रति आप डिसीजन बनाना चाह रहे हो, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप इस वक्त अपने माइंड में सोच रहे हो। चिंता बहुत हो रही है कि आगे लाइफ में क्या होगा। एट द सेम टाइम चीज़ों के प्रति बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं सोच कुछ रहा हूँ, मेरी रियलिटी कुछ है। क्या जेन्युइनली आगे चलकर चीज़ें मेरे फेवर में टर्न होगी? क्या जेन्युइनली आगे चलकर मुझे मेरा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स या रिज़ल्ट मिलेगा? क्या जेन्युइनली चीज़ें आगे बढ़कर मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट देने वाली है, नहीं देने वाली है? मतलब आई फील आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, और इतना सोचने से कुछ नहीं होगा, और इतना एक्सपेक्टेशंस रखने से भी कुछ नहीं होगा। लाइफ में जो चीज़ें जैसी चल रही हैं, मुझे लगता है आपको उन्हें उस तरीके से ही एक्सेप्ट करना चाहिए और उस वे से ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा ये भी समझ में आ रहा है कार्ड्स को देखते हुए कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो कि मेरा आगे करियर कैसा होगा, क्या प्रोफेशनल स्टेबिलिटी मेरी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी। एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी मुझे आपके दिमाग में चल रही है कि अभी आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर सोच रहे हो या बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिसीजन बनाना चाहते हो, लेकिन एट द सेम टाइम डिवाइन गाइडेंस क्लियरली आ रहा है कि इतना ज़्यादा परेशान होने से कुछ नहीं होगा, इतना ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। जो चीज़ होनी है वो अपने टाइम पर होगी, जो चीज़ जैसी होनी होगी वो आगे चलकर आपको अपना आउटपुट रिजल्ट दिखा देगी। इस वक्त जितनी कोशिश कर सकते हो, जस्ट कीप ऑन डूइंग योर मैनिफेस्टेशंस, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपकी मैनिफेस्टेशंस ही बदलेगी। आपकी सिचुएशंस आपकी करी हुई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही चेंज करेगी। अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को चेस करेंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें फिर कोई रिस्पॉन्स मिलेगा। रादर यूनिवर्स ये चाहते हैं कि वट एवर इट इज़ गोइंग ऑन, जैसा चल रहा है, जैसा हो रहा है, उसको उस तरीके से होने दो और आप अपने एंड से कंसिस्टेंसी बनाकर सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टेशंस करते चलो। जितना पॉजिटिवली मैनिफेस्टेशंस करोगे आपको उतना अच्छा आउटपुट दिखेगा। लेकिन अगर चीज़ों के प्रति ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ेगी तो एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ आपको हर्ट करेगी या वो चीज़ आपको पेन देगी। तो डिवाइन गाइडेंस आया है कि हर चीज़ अपने टाइम पर इस वक्त आएगी आपकी लाइफ में। ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने से कुछ नहीं होगा। जितना एक्सपेक्टेशंस रखोगे चीज़ें उतनी ज़्यादा हर्ट होगी। सच है कि जो चीज़ जैसी चल रही है, जैसी हो रही है, उसे वैसे होने दीजिए। बढ़ते अगले गाइडेंस की तरफ। क्या सोच रहे हैं आपके स्पेशल पर्सन इस वक्त? 3 बार ले लीजिए उनका नाम। वो मेल है, फीमेल है, क्रश है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, डजेंट मैटर। क्या चल रहा है इस वक्त आपके पार्टनर के मन में आपके लिए? क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में आपके लिए? क्या सोच रही हैं आपके पर्सन? क्या चल रहा है उनके दिमाग में, उनके मन में इस रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए? चलिए, पार्टनर की करंट एनर्जी। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट कार्ड द मून, टेम्परेंस, 7 of swords, and we have strength. आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए जो कार्ड्स आए हुए हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द मून, टेम्परेंस, 7 of swords, and we have strength. ऐसा लगता है कार्ड्स को देखते हुए कि इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप आपको आपके कनेक्शन में कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में रियलिटी देखने को मिलने वाली है। आई कैन सी कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे सिचुएशन में हो जहां आपके रिश्ते में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। मे बी आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ हैं, मे बी वहाँ से हो कुछ रहा है,
मे बी हम डिज़ायर कुछ कर रहे हैं लेकिन सामने वाले पर्सन उस तरीके से चीज़ों का रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं जैसा करना चाहिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो ख़राब चल रही हैं, उलझी हुई चल रही हैं, इम्बैलेंस चल रही हैं। उस चीज़ को देखते हुए आप भी बहुत परेशान हो, आपके पार्टनर भी बहुत परेशान हैं। इस वक्त आपके पार्टनर मुझे बहुत अपसेट दिख रहे हैं। वो आपके पास आना तो चाहते हैं बट एट द सेम टाइम उनके मन में चीज़ों के लिए बहुत अनहैप्पीनेस दिखाई दे रही है, उदासी दिखाई दे रही है। चीज़ों को जिस तरीके से बोलना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है कि वो उस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न आप दोनों के बीच में चीज़ें उलझ रही हैं या नेगेटिव चल रही हैं। एट द सेम टाइम कार्ड्स आर ऑल्सो इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं सोचते बहुत हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, चीज़ें कहना चाहते हैं, चीज़ें एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है आपके रिश्ते में अभी कि या तो ये चीज़ें हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, कह नहीं रहे हैं। दैट इज़ क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ ऑनर ऑफ एनर्जी इन योर कनेक्शन। लेकिन हिम्मत रखो, स्ट्रेंथ रखो। कार्ड्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग जितना स्ट्रेंथ आप रखोगे उतना आपको चीज़ों में बेटरमेंट दिखेगा। जितना चीज़ों को फोर्स करोगे, जितना चीज़ों के प्रति चेस करोगे, जितना चीज़ों को रश करोगे, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। इन योर रिलेशनशिप द करंट एनर्जी इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि चीज़ें काफ़ी बिगड़ी हुई हैं, चीज़ें काफ़ी ख़राब हैं। पार्टनर डेफिनेटली रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं पर एक्शंस बहुत मिसिंग हैं। एट द सेम टाइम ये डिस्टेंस इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, डिस्टेंस की वजह से बहुत उदास हैं और ऐसा फील हो रहा है कार्ड्स को देखते हुए कहीं ना कहीं कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं बन पा रही हैं। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, इससे जितना आप परेशान हो उतना वो भी परेशान है। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो वो हाइड कर रहे हैं, या वो शेयर नहीं कर रहे हैं, या वो बता नहीं रहे हैं, या वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, और उसी चीज़ की वजह से रिलेशनशिप में परेशानियां चल रही हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी आप लोगों को, आपके कनेक्शन की एनर्जी को देखते हुए अभी कोई मेजर डिसीजन मत बनाइए। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वैसी चलने दीजिए। मैनिफेस्टेशंस करते चलिए। जितनी मैनिफेस्टेशंस करोगे आपके लिए चीज़ें उतनी अच्छी बनेंगी। रिजल्ट्स दिखेंगे, रिस्पॉन्सेज दिखेंगे, और ये जो भी क्लैशेस चल रहे हैं, नेगेटिविटी चल रही है, ये टाइम के साथ हील हो जाएगी। सो यस, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ, न्यू वीडियो के साथ, न्यू गाइडेंस के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, नए गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।